हेलो बच्चों, साइंस के इस सेशन में आप सभी का स्वागत है। आज साइंस की 5वीं क्लास है। इससे पहले हमने अमीबा में पोषण की क्लास की थी। आज हमारी क्लास का टॉपिक है मनुष्य में पोषण। मतलब हम लोग खाना कैसे लेते हैं, कैसे पचाते हैं, कौन कौन से अंगों से होकर जाता है, ये सब इसमें हम बात करेंगे। मनुष्य में पोषण किस तरह होता है, ठीक है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं, हम जो खाना खाते हैं उसमें कौन कौन से ऑर्गन पार्टिसिपेट करते हैं। सबसे पहले हम जब खाना खाते हैं, हम खाने की जो बाइट है शुरू करते हैं मुख गुहिका से। मुख गुहिका, इसको मुख गुहिका कहो या फिर मुख गुहा कहो, या फिर अगर इंग्लिश में कहूं तो वकल कैविटी। वकल कैविटी, हम अपने खाने की शुरुआत यहां से करते हैं। उसके बाद हमारा खाना मुख गुहिका से होता हुआ ग्रासिका में जाता है। ग्रासिका, इसको ग्रासिका कहते हैं या फिर ग्रास नली भी कहते हैं। इंग्लिश में इसको फूड पाइप, फूड पाइप या फिर ईसोफेगस कहते हैं। ईसोफेगस, जो ये आपके गले के नीचे जो एक नलिका होती है, यही होती है वो। उसके बाद हमारा खाना पेट में पहुंचता है, जिसको अमाशय कहते हैं। अमाशय, इंग्लिश में स्टमक। हमारा खाना मुख गुहिका से होता हुआ ग्रास नलिका में से होता हुआ अमाशय में पहुंचता है, स्टमक। उसके बाद हमारा खाना जाता है छोटी आंत में। छोटी आंत, इसको इंग्लिश में कहते हैं स्मॉल इंटेस्टाइन। स्मॉल इंटेस्टाइन। इसके बाद हमारा खाना छोटी आंत से होता हुआ बड़ी आंत में जाता है। बड़ी आंत, इसको इंग्लिश में कहते हैं लार्ज इंटेस्टाइन। लार्ज इंटेस्टाइन। उसके बाद बड़ी आंत से होता हुआ खाना हमारा मल द्वार, मल द्वार अथवा गुदा के थ्रो या के माध्यम से बाहर हो जाता है। तो ये है एक हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम, मतलब पोषण, डाइजेस्टिव सिस्टम, पाचन तंत्र। अब तंत्र कहते हैं कि एक से अधिक प्रक्रिया, जो प्रोसेस होता है, एक से अधिक अंग वही प्रोसेस करते हैं, उसको हम कहते हैं सिस्टम। तो ये हम पढ़ेंगे डाइजेस्टिव सिस्टम, मतलब पाचन तंत्र में कौन कौन से ऑर्गन पार्टिसिपेट करते हैं, खाना कैसे पचता है। तो मैं एक आपको बता रहा हूं कि सबसे पहले हमारा खाना मुख गुहिका, मुख गुहा जिसको वकल कैविटी कहते हैं, फिर उसके बाद ग्रासिका या फिर ग्रास नली या फिर फूड पाइप या इसी को ईसोफेगस कहते हैं, होता हुआ पेट में या अमाशय या फिर स्टमक में जाता है। उसके बाद खाना स्टमक से छोटी आंत में, जिसको स्मॉल इंटेस्टाइन कहते हैं। उसके बाद बड़ी आंत, जिसको लार्ज इंटेस्टाइन कहते हैं। उसके बाद मल द्वार या फिर गुदा के माध्यम से बाहर निकल जाता है। ये तो था कि कौन कौन से खाना हमारा कहाँ से शुरू होता है, कहाँ जाता है।
अब खाना पचता कैसे है, कौन कौन सी ग्रंथियां इसमें भाग लेती हैं, कौन कौन सी ग्रंथियां या फिर ग्लैंड इसमें पार्टिसिपेट करती हैं। मैंने आप सभी को बताया है कि डाइजेशन होता क्या है, मतलब पाचन होता क्या है। डाइजेशन जो होता है वो होता है लार्ज पार्टिकल को लार्ज पार्टिकल, या इसी को हम कह सकते हैं कॉम्प्लेक्स कॉम्प्लेक्स फूड, या इसी को हम कह सकते हैं जटिल जटिल पदार्थ को किसमें तोड़ना, स्मॉल पार्टिकल या फिर इजी फूड या फिर सरल पदार्थ। सरल पदार्थ में तोड़ना ही पाचन कहलाता है। अब ये प्रक्रिया होती कैसे है, कौन सी ग्रंथियां इसमें भाग लेती हैं, कौन से रसों का स्रावित करती हैं, ये मैं आपको बताता हूं। ठीक है, ये तो आपको समझ में आ गया पाचन किसे कहते हैं, जटिल पदार्थ को सरल पदार्थ में तोड़ना या फिर बदलना ही पाचन कहलाता है। हमारी बॉडी में 3 तरह की ग्रंथियां होती हैं। एक बात ग्रंथियों के बारे में बता दूं, ग्रंथियों के बारे में ज़रा थोड़ी बहुत जानकारी हो तो आसानी से समझ में आएगा। ग्लैंड्स, इंग्लिश में इन्हें बोलते हैं ग्लैंड्स और हिंदी में इन्हें बोलते हैं ग्रंथि। ग्रंथि या फिर ग्रंथियां, 3 तरह की ग्रंथियां होती हैं। एक वो जो जूस, रस या फिर एंजाइम को स्रावित करती हैं, और एक ग्रंथि वो होती है जो हार्मोन्स को स्रावित करती हैं। अब जो ग्रंथि रस या फिर एंजाइम को स्रावित करती है वो बहिश्रावी ग्रंथियां कहलाती हैं। बहिश्रावी ग्रंथि, इसको इंग्लिश में कहते हैं एक्सोक्राइन ग्लैंड। इसी को इंग्लिश में कहते हैं एक्सोक्राइन ग्लैंड्स। एक्सोक्राइन ग्लैंड जो होती हैं या तो वो जूस बनाती हैं या फिर एंजाइम बनाती हैं, या तो जूस को स्रावित करती हैं या फिर एंजाइम को। जो ग्रंथि स्रावित करती है वो कौन सी ग्रंथि होती है, बहिश्रावी ग्रंथि या फिर एक्सोक्राइन ग्लैंड्स। और जो हार्मोन को स्रावित करती है, हार्मोन को जो ग्रंथि स्रावित करती है वो होती है अंतःस्रावी ग्रंथि। अंतःस्रावी ग्रंथि, इसको इंग्लिश में कहते हैं एंडोक्राइन ग्लैंड। एंडोक्राइन ग्लैंड्स। ग्रंथि जो जूस या फिर एंजाइम को स्रावित करती है वो होती है बहिश्रावी ग्रंथि, और जो हार्मोन को स्रावित करती है वो होती है अंतःस्रावी ग्रंथि। अब एक ग्रंथि और आती है जो इन दोनों को स्रावित करती हो, जूस या फिर एंजाइम को और हार्मोन को भी स्रावित करती हो, वो होती है मिक्स्ड ग्लैंड। वो कौन सी ग्रंथि होती है, मिक्स्ड ग्लैंड या फिर मिश्रित ग्रंथि। और वो एक ही ग्रंथि है हमारे शरीर के अंदर जिसे बोलते हैं पैनक्रियास। जब आगे पढ़ोगे तब मैं पैनक्रियास का भी फंक्शन बताऊंगा कि वो मिक्स ग्रंथि किस आधार पर है। फिलहाल अभी थोड़ा बहुत ग्रंथि के बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए
कि पाचन तंत्र में या पाचन की प्रक्रिया में कुछ ग्रंथियां पार्टिसिपेट करती हैं, कुछ एंजाइम स्रावित करती हैं, वो कौन सी ग्रंथियां होती हैं और कौन से एंजाइम को स्रावित करती हैं। तो एक बार मैं फिर से बताता हूं, जो जूस और एंजाइम को स्रावित करती है वो होती है एक्सोक्राइन ग्लैंड्स, बहिस्रावी ग्रंथि, और जो हार्मोन को स्रावित करे उसे कहते हैं अंतःस्रावी ग्रंथि, या फिर इंग्लिश में कहो एंडोक्राइन ग्लैंड। और वो ग्रंथि जो एंजाइम और हार्मोन दोनों को स्रावित करे वो होती है मिक्स्ड ग्लैंड, मिश्रित ग्रंथि। और मनुष्य के शरीर में सिर्फ और सिर्फ एक ही ग्लैंड है जो मिक्स ग्लैंड है, वो है पैनक्रियास। तो मुझे उम्मीद है कि ग्रंथि के बारे में इतना तो थोड़ा बहुत जानकारी समझ में आ गई होगी। जो ये ग्रंथि होती है बहिस्रावी ग्रंथि, ये ब्लड के संपर्क में नहीं होती, मतलब हमारे रक्त के संपर्क में नहीं होती है। ये इसकी अलग डक्ट, ये नलियों में इसकी अलग नलियां होती हैं, वहां से ये अपने एंजाइमों को स्रावित करती है। तो एक बार फिर से ग्लैंड को देखते हैं। ये कौन सी ग्लैंड बनाई थी मैंने? अंतःस्रावी ग्रंथि, मतलब पहले बहिस्रावी ग्रंथि जो होती है, बहिस्रावित ग्रंथि, बहिस्रावी ग्रंथि जो होती है एक्सोक्राइन ग्लैंड, एक्सोक्राइन ग्लैंड, ये क्या बनाती है? एंजाइम, एंजाइम या फिर जूस को स्रावित करती है, और ये ब्लड के कांटेक्ट या फिर संपर्क में नहीं होती। ये नली के माध्यम से या फिर डक्ट इंग्लिश में कहते हैं, के माध्यम से स्रावित होती है। ये होती है हमारी बहिस्रावी ग्रंथि, एक्सोक्राइन ग्लैंड, जो एंजाइम या फिर जूस को स्रावित करती है। ये खून के संपर्क में नहीं होती, ये नली के माध्यम से स्रावित करती है। छोटी हमारी बॉडी में काफी डक्ट हैं, उनमें ये स्रावित होती है। और दूसरी जो आती है अंतःस्रावी ग्रंथि, बहिस्रावी मतलब बाहर से, आपको पसीना आता है वो भी एक ग्रंथि है। क्या पसीने के साथ खून आता है? नहीं, वो डक्ट में स्रावित होती है। ठीक है, नाक पे कभी कभी ऑयली सी ऑयल वगैरह होता है, वो भी बहिस्रावी ग्रंथि होती है, उसके माध्यम से पसीना आता है लेकिन खून साथ नहीं आता। तो ये खून के संपर्क में नहीं होती, बहिस्रावी ग्रंथि। और जो हमारी अंतःस्रावी ग्रंथि होती है, अंतःस्रावी ग्रंथि एंडोक्राइन, एंडोक्राइन ग्लैंड्स, ये हार्मोन को स्रावित करती है, और ये ब्लड के संपर्क में होती है, ब्लड के कांटेक्ट में होती है। ये डक्ट में स्रावित नहीं होती। तो ये एक तो बहुत ही इन दोनों के बीच में अंतर है, बहुत ही मेजर अंतर है। जो भी एक्सोक्राइन ग्लैंड होती हैं वो ब्लड के संपर्क में नहीं होती, अंतःस्रावी जो ग्रंथियां होती हैं वो ब्लड के संपर्क में होती हैं, बहिस्रावी जो ग्रंथियां होती हैं वो एंजाइम या जूस को स्रावित करती हैं, और एंडोक्राइन ग्लैंड जो होती हैं अंतःस्रावित ग्रंथि, वो हार्मोन को स्रावित करती हैं। और जो बहिस्रावी ग्रंथि होती है वो डक्ट या फिर नली के माध्यम से स्रावित करती हैं, और अंतःस्रावित ग्रंथियां जो होती हैं वो डक्ट में या डक्ट के माध्यम से स्रावित नहीं करती। ये तो इन दोनों के बीच में अंतर है। और तीसरी जो आती है हमारी, वो होती है मिश्रित ग्रंथि, मिश्रित ग्रंथि, इसको इंग्लिश में कहते हैं मिक्स्ड ग्लैंड।
ये हार्मोन और एंजाइम दोनों को स्रावित करती है, इसलिए ये मिक्स ग्लैंड है। तो हमारी बॉडी के अंदर 3 तरह की ग्रंथियां होती हैं, बहिःस्रावी ग्रंथि, अंतःस्रावी ग्रंथि और मिश्रित ग्रंथि। जब ग्रंथि एक अलग टॉपिक है, ग्रंथि के बारे में पढ़ेंगे तो फिर और ज़्यादा डेप्थ में पढ़ेंगे। अभी सिर्फ हमें ग्रंथि के बारे में थोड़ी जानकारी होनी आवश्यक है, क्योंकि पाचन क्रिया में या फिर पाचन तंत्र में हमारी बॉडी के अंदर पाचन कैसे होता है, उसमें बहिःस्रावी ग्रंथियां पार्टिसिपेट करती हैं, एंजाइम और जूसों को स्रावित करती हैं, इनका सीक्रेशन करती हैं, जो हमारे खाने में पाचन करने में बहुत ज़्यादा सहायक होते हैं। ये था ग्रंथि और मनुष्य में पोषण किस प्रकार होता है, उसके ऊपर एक समरी। सबसे पहले मुख गुहिका, बकल कैविटी, उसके बाद ग्रासिका या फिर ग्रास नली फूड पाइप में जाता है, फिर स्टमक में, आमाशय में, उसके बाद छोटी आंत में स्मॉल इंटेस्टाइन, उसके बाद बड़ी आंत में लार्ज इंटेस्टाइन, उसके बाद रेक्टम या फिर एनस या फिर मल त्याग या फिर गुदा के माध्यम से खाना मतलब अपचित खाना या फिर वेस्ट फूड बाहर हो जाता है। अब इसके नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग मनुष्य में पोषण, ये तो एक ओवरव्यू था, फिर हम इसके बाद पूरा डिटेल में पढ़ेंगे डाइजेशन सिस्टम, पाचन तंत्र कि किस अंग में, किस ऑर्गन में कौन सी ग्लैंड होती है और कौन से एंजाइमों को स्रावित करती है। ठीक है, थैंक यू।